He wants to progress a lot. Okay. Like he wants to achieve anything. मतलब वो राहु, Mars, Sun, they are all affecting his personality. तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह ही हो गए एक तरह से। सूर्य हैं, राहु भी फैलाते हैं, और मार्स। तो ही जैसे दबंग टाइप के होंगे, कोई जो बहुत अच्छा बोलते हो, मुंह पे तेज है। अच्छा, मैं अभी And 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन पढ़ना सिखा देता हूँ कि कैसे कोई 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन पढ़े। ठीक है, जी जब भी 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन होता है ना, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत सारी चीजें आ गई, 2 तो चलो काम चल जाता है, 3 में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें सिंपल से यही करना होता है, हमें जिस भी प्लैनेट को समझना हो उस प्लैनेट को हटा दो। ठीक है, मान लो इसी कॉम्बिनेशन में फादर को बारे में समझना हो, तो मार्स राहु सन है, तो हमें सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको समझना है। सन हटा दो, बचा क्या? मार्स राहु। अब ये मार्स राहु के गुण सन में आएंगे। ठीक है, जो सन में आएंगे मतलब कि फादर विल बी लाइक हाउ, फादर विल बी लाइक मार्स राहु, ही विल बी वेरी डोमिनेटिंग, अग्रेसिव। ठीक है, अब ये साइन अच्छा होता, यह साइन होता शांति का, पाइसेन का, शांति का यानी कि लिब्रा का। तो ये साइन में होता, फिर ये फादर एक कोई अच्छे काम में होता है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता। लेकिन अभी यहाँ पे वर्गो बैठ गया, तो लड़ाई झगड़े का मार्स राहु सन पे ये जा रहा है। तो फादर इज हाउ, फादर इज समबडी हु इज लड़ाई झगड़ा, और आपसे डिस्प्यूट रहना, आपसे लड़ाई झगड़ा होना या फादर से लड़ाई झगड़ा होना, ये कॉम्बिनेशन बनकर के आता है ना। सन को हटाने पे मार्स राहु मिला। ठीक है, अब हमें देखना हो इसी कॉम्बिनेशन में कि हमें यार भाई सिबलिंग भी मार्स है, फ्रेंड्स भी मार्स है, तो वहां पे कैसा आएगा? सो मार्स हटा दो, क्या बचा? सन राहु इन वर्गो, सन राहु बचा। तो सन राहु विल बी somebody who is extremely famous, extremely like pompous, ठीक है, extremely like ना शो ऑफ, ये सारी चीजें। तो आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे? योर फ्रेंड विल बी लाइक दिस, pompous, famous, लाइक दिस, ऐसे आपका फ्रेंड हो जाएगा। क्लियर है? yeah. और राहु को देखना हो तो राहु के ऊपर किसका वो आ गया? सैटर्न और सॉरी मार्स और सन का। तो राहु एज अ कोई पर्सनालिटी वाइज ज्यादा होते नहीं, दादाजी को बोलते हैं, दादाजी होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए देख सकते हो सन मार्स हो जाएगा। सो ही विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, बोल्ड, लाइक लीडरशिप क्वालिटीज, ऑल दोस, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से वो चीजें बदल जाती है। आप इस तरह से चेंज कर सकते हो हर इस साइन को समझने के लिए, जिसको समझना हो, है ना। इसमें जरूरी किसको समझना है। अब कई बार हो सकता है आपको हाउस समझना, हाउस समझना है तो हाउस देखो, वहां पे साइन देखो पहले। ठीक है, साइन में क्या है वो इंपॉर्टेंस है। अब वाइफ के साइन में या 7th हाउस में क्या मिला है? राहु मिला है, मार्स मिला है, सन मिला है। सो डेफिनेटली क्या होगा? You will be obsessive होंगे, and you will be at the same time a lot of Mars और राहु दोनों मिले तो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि राहु क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और मार्स मिल गया तो और एक्सेसिव कंट्रोलर, कि ये ऐसा उठना, ऐसा खाना, ऐसा पीना है, ये सब करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। एंड दैट इज वाई। और फोकस भी क्या है? 11th हाउस में, सॉरी लगन पे क्या है? केतु है, तो अपने पर फोकस भी नहीं है, सामने वाले फोकस है। तो सारा फोकस किधर जा रहा है? 7th हाउस पे जा रहा है। तो रिलेशनशिप को इस तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दिन भर पार्टनरशिप के बारे में ही पीछे पड़ा हुआ है। कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो आपका रिलेशनशिप तो खराब होना है। रिलेशनशिप मीन्स कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, हम लोग साथ में जो चीजें करेंगे साथ में करेंगे। लेकिन अब वो तुमको डिक्टेट करने कर लग जाए सामने वाला, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज हाउ यू सी सन, मार्स, राहु इन दिस। नाउ राहु और क्या है? राहु इज मार्स, राहु, मार्स किसका लॉर्ड है? मार्स इज ओवर एयर सेकेंड लॉर्ड एंड एट द सेम टाइम 9th लॉर्ड, वो बैठा हुआ है। तो 9th हाउस में भी इन्फ्लुएंस आने लग जाएंगे। अब यहाँ पे 6th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, किसमें बैठा है? 6th हाउस का मालिक होकर के कहाँ बैठ गया है? 7th हाउस में बैठ गया है। और वीनस चला गया है छठे घर में। तो वीनस का छठे घर में जाना एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। 6th लॉर्ड का उठ करके 7th हाउस में बैठ जाना दूसरा नेगेटिव कॉम्बिनेशन। और उसके बाद सोने पे सुहागा, राहु मार्स, ये कॉम्बिनेशन। तो मैरिज में भैया आपकी प्रॉब्लम होगी,
क्यों प्रॉब्लम होगी? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सेसिवली कंट्रोल डोमिनेट योर पार्टनर, ड्यू टू विच पार्टनर विल रन अवे। इसकी वजह से आपको मैरिज में प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से इश्यू हो रहा है। then at the same time Rahu is there in the 7th house. It could also mean a foreign spouse, यानी कि आपका जो पार्टनर है या रिलेशनशिप है उसमें क्या हो सकता है कि आपका जो रिलीजन है वो फॉलो ना करता हो, कोई somebody who was out of your religion, आउटकास्ट होने की वजह से। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन में हम देखना चाहेंगे कि क्या जो रिलीजन का वो है हाउस है, पत्नी के रिलीजन का हाउस, वो हम देखना चाहेंगे कहीं उसमें कोई राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो पत्नी के रिलीजन का हाउस कौन सा होगा? सो नाउ दिस इज द हाउस ऑफ 7th हाउस। तो पत्नी का रिलीजन का हाउस देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टॉरस वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, टॉरस वाला आ गया। अब टॉरस का जो मालिक है वो कौन है? वीनस है। और टॉरस में कौन एग्जॉल्टेड होता है? मून एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है, अब टॉरस का जो मालिक है वीनस, वो कहाँ बैठ गया? छठे घर में बैठ गया। किसके साथ बैठ गया? गुलिका मांडी के साथ में बैठ गया। सो नाउ आई थिंक जो भी इसका पार्टनर है, या तो उसके रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल नहीं है, या फिर है तो थोड़े से अलग है। गुलिका मांडी है, 6th हाउस में है, और इज लाइक एथिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि यार 9th हाउस में कहीं जुपिटर का कुछ है? यहाँ से जुपिटर कहाँ है? क्योंकि जुपिटर आपका रिलीजन है और पार्टनर का रिलीजन भी सेम आ जाए, इसलिए जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहीं तो दिखना चाहिए। जुपिटर अगर मिल जाए यहाँ पे तो व्यक्ति रिलीजियस हो जाता है। हाँ, जुपिटर देखने को मिल रहा है। ओहो, जुपिटर तो 9th हाउस है, जो कि पत्नी का धर्म है, उससे 8th में है, यानी कि 7th हाउस से 8th हाउस में जुपिटर है। सो जुपिटर इज नॉट सपोर्टिंग अ वेरी रिलीजियस और सेम पर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इस वजह से ऐसा व्यक्ति किधर मैरिज कर रहा है। दिस इज चार्ट ऑफ जॉन लेनन एंड ही वाज उनका वाइफ, इनका एक शादी टूट गया था एंड हिज वाइफ वाज इन वाज जापानीज। ठीक है, जापानीज वाइफ से उन्होंने शादी की, रहते हैं अमेरिकन में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिजेस है। 6th लॉर्ड वीनस इन 6th हाउस, पहला कि बीज खराब हो गया, सीड हैज गॉन रॉन्ग। दैट सन दैट इज लॉर्ड इज विथ सन मार्स राहु, तो सन छठे घर में, तो इनके जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें मुक्का घमासान तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जो 6th लॉर्ड है उसको हटा दो, उसके ऊपर कौन से इन्फ्लुएंस आ गए? मार्स राहु के। तुमने हटाया ना सन को, तो क्योंकि 6th लॉर्ड है। अभी तक तो हमने तुम्हें फादर के रूप से समझाया, अभी 6th लॉर्ड भी तो समझो। 6th लॉर्ड है, लड़ाई झगड़े का मालिक है, लड़ाई झगड़े के मालिक के ऊपर राहु और मार्स मिले, तो जो कूटम कुटाई होनी है तभी ये मैटर होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक दूसरा कॉम्बिनेशन तुमने देखे। अब देखो कि मरकरी कहाँ है, नहीं सॉरी, लिब्रा में कैसा है। तो एक तो लिब्रा 8th हाउस में मिल गया इस व्यक्ति को, वैसे ही नैया डूबी हुई है रिलेशनशिप की, ऊपर से उसमें मरकरी बैठा है। मरकरी कहता है कि भाई मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तो कई शादियां कराऊंगा, या कई रिलेशनशिप दूंगा, ऐसा मैं मेरा हुआ है। इसके बाद देखो ध्यान से, मून मून 11th हाउस में मिला हुआ है। ऐसा मून 11th हाउस में मिला, यानी कि ऐसा व्यक्ति का पर्सनैलिटी ज्यादातर कैसा हो जाएगा? मून के डोमिनेटिंग हो जाएगा ना। मून मून में एक प्रकार से राहु के गुण है। ठीक है, तो मन चंचल है, मन विचलित रहता है, मन एकांत नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति मूडी है, और मून के गुण है। तो मून कैसा है? चेंजिंग है, बदल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति का पर्सनालिटी भी ऐसा है कि हाँ आज तुम्हारे साथ हो लिए, कल किसी और के साथ हो लिए, लॉयल नहीं है, लॉयल्टी का इश्यू हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज तुमको वेरियस कॉम्बिनेशंस बताते हैं, वेरियस तरीके से वो दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरा तुम्हें एजेंडा था क्या कि तुम्हें यहाँ पे दिखा सकूं कि किस प्रकार से, किस भारतीय से यहाँ पे तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ राहु इज वर्किंग, हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग। ठीक है, आप देखो इनके जीवन में, जॉन लेनन के जीवन में एक और बड़ी खास बात कि इनके सरकार से बड़े पंगे थे, क्योंकि सन सरकार है ना, लियो सरकार, मतलब लियो सरकार, तो एक तो 6th हाउस में लियो चले गए, सरकार से प्रॉब्लम। दो लोगों को सरकार से मैंने जीवन देखा, ऑब्जर्व। एक कंगना रनौत, देखो कंगना रनौत को भी सरकार से बड़ी प्रॉब्लम हुई, एंड जॉन लेनन को भी प्रॉब्लम हुई। अब मार्स राहु भी था,
सो इट वाज राहु का इन्फ्लुएंस था, तो इट वाज कि उन्हें एक्चुअली दूसरे सिटी का, दूसरे कंट्री का वीजा नहीं देते थे लोग, सरकार वाले वीजा लेने में बड़ी प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे, लॉ सूट फाइल हुआ कि भाई हमें ज्यादती हो रही है, ऐसा भी चीज उनके साथ हो जीवन। सो वही सन राहु, वही सन को हमने जब हटा करके देखा तो मार्स राहु वर्गों का इश्यू आया, वर्गों की वजह से ऐसा डिस्प्यूटेड था। फ्रेंड जो होंगे उनका शादी खराब होगा, शादी में प्रॉब्लम होगी, मार्स वर्गों में कहीं नहीं होगा। और सन राहु उनको मिलेंगे तो अब जॉन लेनन के दोस्त यार कैसे थे, उनका तो गैंग था ना, ग्रुप था, देवर बीटल्स, बीटल्स के ग्रुप थे उनके, वो हर जगह जा जाके परफॉर्म करते थे। सो नाउ दैट एस्पेक्ट कि फ्रेंड भी उनको कैसे मिल रहे हैं, पॉम्पस, शो ऑफ, ठीक है, टैलेंटेड मिल रहे हैं सारी चीजें, तो मित्र गण भी आपको सन राहु की तरह मिला रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ? देख पा रहे? क्लियर है। इस भांति वो चेंज होता है। बाकी नूतन जी समझ में आ रहा है? श्वेता जी समझ में आ रहा है? या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा समझ में आ वो रहा है ना? कोई एक, चीज छूटे तो बताना। हाँ मुझे ये समझना था कि जॉन लेनन वाज अ मतलब वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो वो कैसे देखेंगे इस चार्ट किसी को मिले और हम कहें कि भाई ये तो टैलेंट से भरे हुए थे एंड ही वाज अ वर्ल्ड फेमस, जैसे बीटल्स में थे, प्लस अपना भी उन्होंने अलग बनाया था वजूद, तो वो हम किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से देखेंगे इसमें? पाइसिन, कला के लिए पाइसिन चाहिए, पाइसिन, हाँ पाइसिन लगन पे मिला है पहली बात तो, ठीक है, वो एक कॉम्बिनेशन इनका होता है। देन मून चाहिए, कला के लिए मून चाहिए। मार्स से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि कला देगा, नहीं मार्स तो सन से भी नहीं कर सकते, नहीं। तब फिर रह कौन गए? बुध, शुक्र मून रहे। और मून, ठीक है। तो पाइसिन एक्सॉल्टेशन पॉइंट है वीनस का, इसलिए वहां देता है पहली बात। देन मून देता है, मून व्यक्ति को 11th हाउस, ठीक है, इसीलिए ही वाज नॉट ऑलवेज लाइक ना, मून 11th हाउस में मिला है और कैप्रिकॉर्न के साइन में मिला है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? एक कहता है प्रोफेशन, एक कहता है ग्रुप, है ना, मैंने तो बताया था ग्रुप का साइन है, एनजीओ का साइन है, ऑर्गेनाइजेशन का साइन है, सो योर प्रोफेशन विल मेक अ ग्रुप। अब उसमें मून बैठ गया है, एंड इट विल बी, मून विल बी व्हाट, हाउ इट विल पर्सनालिटी को डिफ करता है, काम, प्रोफेशन एंड पर्सनल। मून विल बी मासेस से आपका प्रोफेशन बनता है, पहली बात। अब ये कॉम्बिनेशन तुमको कैप्रिकॉर्न में समझाया था कि कैप्रिकॉर्न मून मासेस के लिए काम करेगा, लेकिन अब आपको यहाँ जोड़ना तो पड़ेगा। अब वहां पे 11th की लेयर तो डालो, बड़ी मासेस, मार्स राहु तरह, मून राहु तरह, बिग मासेस, मास फेमस, इस तरह से चीजें बना रहा है। प्रोफेशन भी ऐसा बनाएगा, बड़ा प्रोफेशन है, छोटा छोटा प्रोफेशन कैसे करना, बड़ा प्रोफेशन करना, ठीक है। मौन राहु 11th हाउस में गया पहली बार, ठीक है। अब देखो कि टैलेंट देने में और कौन प्लैनेट दे सकता है, तो दूसरा जो क्या टैलेंट है वो केतु की वजह से आता है। केतु टैलेंट का कारक है, मतलब टैलेंट इन द सेंस वो गुण जो आप पुराने से लेके आओगे, है ना, तो उसमें केतु का इंपॉर्टेंस। अब इस व्यक्ति को केतु लगन पे मिला हुआ है, पहली बात, ठीक है, पाइसिन के साइन में मिला हुआ है, तो केतु कहता है पुराने जन्म से मैं टैलेंट लेके आ रहा हूँ। कहीं और होता तो कुछ और होता है ना, वर्गों में केतु यही होता तो बोला पुराने जन्म का झगड़ा लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है केतु पुराने जन्म का टैलेंट लेके आ रहा है, गुण लेके आ रहा है। अब सैटर्न देखो, सैटर्न सेकंड हाउस में है। अब मैं तुमको कैप्रिकॉर्न के प्रोफेशन में बताया था कि जहां सैटर्न बैठेगा वहां से आप लोगे या वहां के संबंधित का प्रोफेशन करोगे, तो मैं इसीलिए ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, बोलने का प्रोफेशन है, गाने का प्रोफेशन, गाने का है। सेकेंड हाउस। सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय मरकरी एंड जुपिटर, तो जो प्रोफेशन होगा दैट विल बी वेरी रेप्यूटेबल, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, आपको बहुत है। और मरकरी इन्फ्लुएंस ऑफ राइटिंग, सो ही रोट सॉन्ग्स, ही रोट म्यूजिक, गाने बजा, वो सारी चीजें, वो सारा एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ठीक है, इस तरह से वो चीजें। तो इस भांति तुम देख सकते हो कि हर वो एंगल से मार्स राहु जो क्रूरता वाली थी वो लगन पे ना मिलकर के, पर्सनैलिटी में ना मिलकर के 7th हाउस तक चले,
तो वो क्रूरता चली गई उधर साइड में, तो वो अलग हो गया, अपने से दूर हो गया, पर्सनैलिटी का वो पार्ट। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मार्स इज अ सेकेंड लॉर्ड, और वो राहु के साथ में है, तो गले से पैसा ये भी है, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली लॉयड, फैमिली जो अर्ली अपब्रिंगिंग है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ के चला गया, अकेले जीवन जिया। इफ यू हिस्ट्री उठा के देखेंगे, फैमिली लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, सैटर्न डेबिलिटेटेड इन सेकंड हाउस, डिस्ट्रॉयड इज फैमिली लाइफ। बचपन और में अपनी मौसी के पास उन्होंने जीवन व्यतीत किया, वहीं पे मौसी ही माँ की तरफ। और उनका जो केतु बैठा है लगन में, दैट ऑल्सो कुछ मतलब एक तो पाइसेस लगन है जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद ले जाता है, या कला। और केतु अगर बैठा है तो डज इट सॉर्ट ऑफ एम्पलीफाई कि वो थे ना थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के, वो कुछ हाँ ऐसा बिल्कुल, कहेंगे हम? क्यों नहीं कहेंगे, हम्म। क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल। थे तो हम्म। स्पिरिचुअल, वो तो है। एंड ही आल्सो लाइक ना वो हम्म। महर्षि आश्रम जो आज भी ऋषिकेश में है, हाँ, वो तो बीटल्स का। पुणे वगैरह आए थे। हम्म। हाँ पुणे आए थे और ये आए थे, तो दैट इज हाउ यू सी ना कि जुपिटर सैटर्न तुमको मिले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाउस में। सो ही इज कंस्ट्रक्टिंग जुपिटर आश्रम, वहां पे हम्म। मंदिर या आश्रम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, दैट इज व्हाई ही इज कंस्ट्रक्टिंग एंड रिमूविंग हिज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न, गुरु का सो टेक हाउ केयर करो। उत्कर्ष, ये दो दो ग्रह जैसे इनके वक्री हैं, जुपिटर वक्री हैं, तो इससे मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालें? डिफिकल्ट लाइफ, या मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लाइफ? और वक्री जुपिटर जो देखिए, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। अगर हम्म। आपने दूसरी चीजें समझना के बीच में अगर वक्री समझ लिया, तो आपको दूसरी चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं कहता हूँ ओके, चुप ठीक है। चुपचाप बस भूल जाओ ना वक्री अभी। अभी वक्री बाद में करेंगे, हाँ, बस जस्ट सी द प्लैनेट्स वहां पर है तो मैं कैसा है, आपको ठीक देखो, है। हर चीज को सिखाने का एक समय होता है ना, कि अब पहला स्टेप चढ़ो, हम्म। सेकंड स्टेप चढ़ो, थर्ड स्टेप, तो वक्री अभी रहे, राइट। फर्स्ट स्टेप चढ़ो, ठीक है। सेकंड चढ़ो, धीरे सही। धीरे वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अभी तो यही सोचो कि सैटर्न और जुपिटर, फॉरगेट अबाउट द वक्रत्व, ये दोनों क्या कर रहे हैं मतलब कर रहे सेकंड हैं, हाउस में। हम्म। ठीक है। तो इस भांति तुम जॉन लेनन का जीवनी उठाओ, पढ़ो, देखो, हर टाइमिंग, इवन यू कैन मैच द इवेंट्स, शादी कब हो रही है, लड़ाई कब हो रहा है, बहुत। ब्रेकअप कब हो रहा है, सारी चीजें तुम एकदम डिटेल में जाओ और घुस जाओ चार्ट। इतना हो कि जॉन लेनन की आत्मा आ जाए, बहन रुक जा, मैं को जाने दे, इतना मेरे पीछे मत पड़, ऐसा हो जाए, तब आप एक्चुअली हम्म। में देखना शुरू कर पाएंगे। ठीक है, कि तुम्हें अब हम्म। आप सारी चीजें आने लगती, अब तुम्हें पता है कि हम्म। कैसे क्या। हाँ, इस चार्ट से ये हम सीख रहे हैं कि जिसका भी ये चार्ट है, अगर ये मतलब बड़े ही थोड़े शब्दों में जैसे प्रेसी करते हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि उनकी पर्सनालिटी और उनका जो ये स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एट्थ हाउस पे भी ये सब ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, विच इज अबाउट अध्यात्म या सीक्रेटिवनेस, पता नहीं होगी कि नहीं, ये डोमिनेट कर रहे हैं उनके चार्ट में, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कला, और उनका जो एट्थ हाउस है जिसमें मतलब तीन तीन ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो गया। क्या ये सही होगा क्या ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, सही है, बट वही है कि आपके हम्म। बड़े वाइड शब्द है, मतलब आपके जो शब्द है ना हम्म। बड़े वाइड है, हम्म। डोमिनेटिंग है, अध्यात्म, ये सब बड़ा बड़ा शब्द है। थोड़ा सा इसको क्रिस्प ओके। करो, थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करो कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए। जब आपने बोला कि मार्स जो सेकंड लॉर्ड है वो राहु के साथ है ना, तो इसीलिए बहुत बोलता है सर, एक्चुअली हम्म। सैटर्न वहां रोकने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन राहु के साथ मिला हुआ है सेकंड हाउस, सो इसलिए मैसिव वेल्थ भी दिया। सेकंड लॉर्ड राहु के साथ में है, तो मैसिव वेल्थ दिया, पैसा दिया, नेम फेम दिया, ठीक है, गले, लेकिन बुलवाया भी बहुत सारा, अभी तुमको सिखाया ना, सेकंड हाउस में राहु तो ऐसा व्यक्ति चुप कराए चुप नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति तो गा रहा है, तो इसलिए तो चलो बेनिफिशियल हो गया, है ना, चीजें हो गई, तो इसलिए वो हर एंगल से सोचो। जब आप कहते हो कि एट्थ हाउस में इतनी सारी चीजें आ रही है, एट्थ हाउस में मरकरी है लिब्रा में, सो ही it was said he was actually involved with a male person also,
सेक्सुअली। Hmm. सो अब लिब्रा मरकरी Okay. 8000 जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि मरकरी इज लाइक ना इम्पोर्टेंट उसका है, इज नॉट Hmm. फीमेल और मेल। वो सिर्फ लिब्रा के साइड में बैठ रहा है, सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग में 8000 चीजें उसको ऐसे देगा। Hmm. सेक्सुअलिटी भी है, सही है। हाँ, ये चीज, हाँ, सोचने वाली है ये, बिल्कुल। ये तो क्रिस्प थोड़ा सा, लेकिन ये कब होगा? जब एक बार जीवनी पढ़ो, तो विकिपीडिया से उठाओ, उसका देखो, टाइमिंग मैच करो कि एक डेट अगर दी गई कि ये इस टाइम पे डिवोर्स हुआ तो क्यों हुआ, तो वो उत्तर आना चाहिए। कोई चीज शादी हुई तो क्यों हुई, कौन दिया शादी, क्या ग्रह, क्या दशा, क्या एक्टिवेशन, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड था, उससे लॉर्ड कहाँ बैठा है, सब चीजें देखना शुरू करो। कब अफेयर हुआ, कब अब्यूज हुआ, कब सरकार से प्रॉब्लम हुई, कब नहीं हुई, कब फैमिली ने छोड़ा, कब नहीं छोड़ा, कब पिता को चुनना हुआ, कब नहीं चुनना हुआ। ठीक है, हम्म, तो जैसे कि पिता से लड़ाई होगी तो कब हो, अगर तुम्हें मान जानना हो कि इसकी कौन से साल में इसकी पिता की लड़ाई हो, कैसे बताओ? तो सन एंड मार्स की दशा, अंतरदशा हो तो, क्योंकि दशा नाइन्थ भूल जाओ, हाउस एंड, दशा इज अ स्कैम। ओके। दशा इज एस्ट्रोलॉजी स्कैम। हमने उसको इसीलिए बनाया था ताकि जो छोटे छोटे जैसे बरसाती कीड़े होते हैं ना, वो सिर्फ बरसात में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनको हमने फंसाए रखने के लिए दशा बनाई थी। लेकिन एक्टिवेशन इज द रियल थिंग। 16 ओके। दशाएं हैं, 16, 16 इस प्रकार के जाल हैं, और एक एक्टिवेशन है। इसलिए भूल जाओ दशा। दशा इज द बिगेस्ट स्कैम, जो कि फंसाए रखने के लिए लोगों को है, जो इंटरनली ना आ पाए। इस use activation, only that will work and give you 100% results. If you see this house, जुपिटर है, पाइसिन एक्टिव, अगर हम एक बार उमर से लिखते हैं, पहला हाउस एक्टिवेट होगा, केतु है, इट हैज नथिंग टू डू विद फादर। जुपिटर का साइन है, जुपिटर इज सिटिंग इन सेकंड हाउस, इट हैज नथिंग टू डू विद फादर। इट यू कैन जस्ट से कि हाँ, सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट कर देगा, ओके, सेकंड हाउस में होगा। मेन कब होगा? जब मार्स राहु जुड़ेगा और लड़ाई होने का कॉम्बिनेशन। तो इफ यू सी इन द सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होगा, एक तो लड़ाई झगड़ा, लियो, अगेन रिप्रेजेंटिंग फादर। सन कहाँ जा रहा है? सन जा रहा है सिक्स्थ हाउस में ही, सिक्स साइड में, विद मार्स। ठीक है, तो इस साल में प्रोमिनेंटली लड़ाई होने का चांस बनता है, और सेवेंथ हाउस में बनता है। इन 2 सालों में मेन मेन लड़ाई होने का काम बनता है, या तो सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड होगा या तो सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड होगा, इनमें से कोई होगा। किसमें ज्यादा होगा ये तुम्हें जब कहानी पढ़ोगे उसकी तब तुम समझ आएगा कि में ज्यादा, मार्स में, राहु में, ये एक्टिवेशन में, कि जब सन एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब सन एक्टिवेट होगा यानी कि लियो एक्टिवेट होगा तो सन एक्टिवेट होगा। सन को हटाओगे तो क्या बचेगा? मार्स राहु। तो यानी कि सन के एक्टिवेशन से मार्स राहु के रिजल्ट मिलेगा। उनके एक्टिवेशन से मार्स रहा, अच्छा। सन के एक्टिवेशन से मार्स राहु के रिजल्ट। यही तो एक्सचेंज थ्योरी है जिसको तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे कि ये थ्योरी एज अ मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ो लोगे तभी समझोगे। तो सन के हम्म। एक्टिवेशन में मार्स राहु के रिजल्ट मिलेंगे, मार्स के एक्टिवेशन में सन राहु के रिजल्ट भी समझाया था। मार्स और 3 प्लैनेट, एक प्लैनेट हटा दो, 2 प्लैनेट बचे, वही 2 प्लैनेट रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, तो इस भांति कैन सी इज लाइफ पैटर्न रिवॉल्विंग like this, and you can just go on predicting things about. कोई डाउट, कोई शंका, मन में दुविधा, कोई संशय? कुछ ख्याल आ रहा है वही बता दो। एक और चार्ट करें? ये चार्ट, ये चार्ट देखो, थोड़ा समय लो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, थोड़ा देखो, ध्यान से समझो।
सर इस उत्कर्ष जी, ये जो मतलब 9th हाउस, मतलब जो उनके फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा इन पे, इनकी पर्सनालिटी पर। Yeah. और जैसे सन और मून दोनों ही उनके लगन में बैठे हैं, तो मतलब और लगन भी मतलब बहुत शुभ है, मतलब जुपिटर का लगन है, तो 3 इन्फ्लुएंसेस इनकी पर्सनालिटी पे। तो ही विल बी गुड लुकिंग ऑल्सो, मून है, सन है, तो स्ट्रांग भी होंगे और ओजस्वी भी होंगे, जुपिटर फादर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। और वीनस 12th, मतलब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में बैठे हैं वीनस और मरकरी दोनों। तो वैसे भी वीनस को बहुत अच्छा, वैसे तो अच्छा ही समझते हैं 12th में, ही इज आल्सो probably very rich and very leading a very luxurious life. सैटर्न सेकेंड हाउस में और मकर में है, तो जीवन बहुत मतलब बाल्यकाल इनका बहुत अच्छा, मतलब इकोनॉमिकली बहुत, मतलब बड़ा डिसिप्लिन रहा होगा, इकोनॉमिकली मे बी नॉट वेरी गुड, इकोनॉमिकली थोड़ा सा उन्होंने बचपन अपना मतलब संकुचित वे में शायद व्यतीत किया हो। राहु थोड़ा राहु को समझने की कोशिश करो, राहु राहु समझ गया तो बहुत कुछ तो समझ जाए। मतलब राहु इज वेरी गुड बिकॉज वो अपने ही मतलब राशि में बैठे हैं, तो ही इज लाइक गुड से थर्ड नहीं हाउस काम तो बहुत चलेगा। ही बली। कर क्या रहा है, कर क्या है? राहु क्या कर रहा है? राहु उनको जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन है सभी को बढ़ा दिया उन्होंने, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छी उनकी स्पीच हो, या हो सकता है अगर वो उसमें भी जाएं, मतलब स्पोर्ट्स में भी जाएं, क्योंकि मार्स का भी इन्फ्लुएंस है और राहु उसको बढ़ा देता है, ही माइट बी अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एज वेल। Some major transformation, something major in communication devices. टेक्नोलॉजी और रिसर्च से related। Hello. हाँ, I think he has done something major in communication devices, क्योंकि ये राहु एरीज से, मतलब थर्ड हाउस, ये इनके थर्ड हाउस में है और वहाँ एरीज से 11th में हो गया ना, तो 5th हाउस से एजुकेट, मतलब कुछ माइंडली बहुत ज्यादा मेजर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, राहु के बारे Huge में influence of sibling, obsessed with sibling related thing. एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी, क्योंकि सैटर्न इन सेकंड हाउस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, you said that Sagittarius Lagna are good managers and Saturn is placed in second house. वेरी गुड, वेरी गुड, सबसे अच्छा काम किया। क्योंकि सैटर्न आपको देखा आपने सेकेंड हाउस में, तो आपको समझना चाहिए कि वर्क प्रोफेशन रिवॉल्व्स अराउंड सेकेंड हाउस, एंड देन यू अंडरस्टूड राहु कि फाइनेंस हो सकता है यार। टेक्नोलॉजी आप बोलने जा रहे थे तो आपको सैटर्न पहले देखना था। गुड, ग्रेट, गुड कि आपने सैटर्न देखा, फाइनेंस समझा कि सैटर्न तो फाइनेंस के साइड में बैठा है, सेकेंड हाउस में बैठा है। राहु तब आपने देखा, इसीलिए ये चार्ट धीरू भाई अंबानी का है। दैट इज व्हाई ही वाज ब्रिलियंट स्टॉक मार्केट, मैसिव वेल्थ दिया ना, मैसिव वेल्थ दिया राहु की वजह से। एक्वेरियस का राहु है, समझो, अब भी समझाया था 11th हाउस राहु थोड़ी देर पहले कि एक्वेरियस का राहु 11th हाउस का राहु सेम है, मैसिव वेल्थ चाहिए, छोटा मोटा सच काम नहीं बनेगा। सेकेंड हाउस में सैटर्न था, ये बात फोकस रखनी चाहिए था तुम्हें कि एक्चुअली अभी बोला था सेकेंड हाउस सैटर्न को गा के कमा रहा है, तो ये फाइनेंस से कमा रहा है। That's how you look at it.
हर एक एंगल से सोचना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लिंक बना के सोचना पड़ेगा। So the chart of Dhirubhai Ambani, massive wealth. और कुछ जोड़ पा रहे हो उनकी स्टोरी से? Trying to read what is there in Wikipedia. मैं पढ़ता हूँ, है ना, तुम लोग तो पता नहीं पढ़ोगे। Dhirubhai Ambani was born one of the son of Hira Chand Ambani, a village school teacher. See, sun in Sagittarius. सन इन सजिटेरियस और लियो लाइन था उसमें, तो फादर को क्या बना दिया? टीचर बना दिया। सन इन सजिटेरियस, पिता गुरु है, ऐसा बोल सकते हैं ना, पिता गुरु, सिंपल सा कॉम्बिनेशन। ठीक है। बॉर्न, अच्छा 28 दिसंबर, ही डिड हिज स्टडीज इन बहादुर कांजी, वो तो स्टडी हो गया, एंड tries his hands on own businesses in India like textile, पहले टेक्सटाइल मार्केट में काम करने का ट्राई किया उन्होंने, and also worked at petrol pump as a petrol vendor. पेट्रोल पंप पे मैं तुमको बताया था केप्रिकॉन क्या देता है? नहीं केप्रिकॉन, हाँ 8th लॉर्ड मून है, लेकिन केप्रिकॉन देता है ना, केप्रिकॉन का साइन क्या देता है? 11 अंडर। हाँ, केप्रिकॉन का साइन देता है, प्रोफेशन ऐसा देगा जो अंडर से चीजें हो, तो पेट्रोलियम से इंडस्ट्री से चीजें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फाउंडिंग है, ओके, पॉलिएस्टर और ये सब चीजें हैं, रिलायंस कॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग हिज पीरियड अंबानी एंड हिज फैमिली स्टेड इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट एंड जय हिंद स्टेट मुंबई इन दिस। अच्छा, ये तो कुछ उनके रहने का ही है। एलिगेशन है, देखो एलिगेशन क्या लगा? मार्केट मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा इनके ऊपर। ठीक है, अभी जस्ट बताया था कि बैंकिंग को लेकर के व्यक्ति फ्रॉड करने का टेंडेंसी रखता है, सो इनको मार्केट मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा, और राहु इन एक्वेरियस विल डू दैट। ठीक है, सो इट वाज रूमर्ड दैट कंपनी इज मेकिंग ऑल एफर्ट टू इंश्योर दैट देयर स्टॉक प्राइसेस डिड नॉट स्लाइड अ इंच। अगेन ना, स्टॉक मार्केट की ये लोग अपने कंपनी का ऐसा दिखाते थे कि इनका स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज started to buy short sold shares of Reliance Industries in Bombay stocks ये वो। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक स्टेट से बहुत सारा उनको वो हुआ। ठीक है, तो इस बात ही तुम इनके लाइफ को अब थोड़ा पढ़ना, ये होमवर्क है, अगर तुम कर लोगे तुम्हें ज्योतिष आ जाएगी, नहीं करोगे तुम्हें नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। जो जो होमवर्क कर रहा है उसको आ रही है, जिसको नहीं है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो धीरूभाई अंबानी का चार्ट। ये एक चीज पूछना है उत्कर्ष, ये जो आपने पेट्रोल पंप का बताया वहां पर काम किया तो ऑब्वियसली, लेकिन वो ये चीज उन्होंने यमन में की थी, क्योंकि मैंने इनकी जीवनी पढ़ी हुई है, तो यमन में की थी, तो वो मतलब ही वाज, एंड आई थिंक इवन उनके बड़े बेटे का जन्म भी यमन में हुआ था। तो फॉरेन का इसमें क्या है, क्या मरकरी वीनस 12th में, या कैसे बताएंगे? ही वाज देयर इन यमन फॉर फ्यू इयर्स वेयर ही वर्कड एट द फोर्थ हाउस पेट्रोल देखो पंप। ना, 4th हाउस, हाँ, फोर्थ, ओके, उसमें क्या नंबर जुपिटर लिखा है? पाइसेस, तो वो भी बाहर का हुआ कि वो बाहर थे कभी। पाइसेस 12th हाउस। और सिंपल गेन्स है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 11th लॉर्ड 12th में, तो गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड ये बिजनेस में भी, बिजनेस का लॉर्ड भी और 11th लॉर्ड भी 12th में है, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल, बट सिंपल है ना, 4th हाउस में पैसे बैठा हुआ है, दैट्स अ सिंपल कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन लैंड्स। और मैं तुमको फॉरेन फॉरेन लैंड्स में लैंड, कॉम्बिनेशन बताया था, 4th से 12th में राहु है। 4th से 12th में राहु, करेक्ट। ठीक है, 4th से 12th में राहु हो गया है। ठीक है, और देखो जुपिटर अपने से सबसे ज्यादा दूर बैठा है। ठीक है, अपने से सबसे ज्यादा दूर बैठा है। जब मैंने लगन से दूर समझाया था तुमको, ऐसा भी समझाया था ना, लगन से बहुत दूर, तो 4 से बहुत दूर है वो। ठीक है, इट्स सिटिंग इन वर्गो।
इन 10th हाउस, इस तरह से वो चेंज हो जाता है। अपने से बहुत दूर। राइट। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ, और क्या पढ़ा था इनके बारे में, कुछ बात जो याद आ रही हो। सब मैच करनी चाहिए ना, मैच करनी चाहिए। हम्म, ज्योतिष अगर सच है तो मैच करो, और नहीं है तो मेरा गला पकड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे गालियां दो, मारो, बोलो कि ये सब गलत सलत पढ़ाता है, ये देखो मैच नहीं हो रहा, तभी तो मजा है, तभी तुम सीखोगे। इनकी जो जीवनी में मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि इन्होंने जैसे कहा था, अरे तुम एमबीए कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। देखो मैं तो मतलब उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बिना एमबीए के मैंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली। ये उनका बड़ा पेट सेंटेंस था कि एमबीए, यू गो टू हार्वर्ड, यू गो टू दीज प्लेसेस। मतलब ये मैं तो सेजिटेरियस, हाँ सेजिटेरियस ही तो एमबीए था। मैंने हाँ सेजिटेरियस हाँ। पढ़ाया था तो एमबीए बताया था, मैंने मैनेजमेंट बताया था, हम्म, क्योंकि उनको हाँ सेकंड हाउस में क्या मिलता है, केप्रिकॉन का साइन मिलता है। तो टेकिंग केयर, हाँ हाँ। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन, हम्म। और वहां पे तुमको सैटर्न मिला है, और मैसिवली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सैटर्न। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी इनको मैनेजमेंट हम्म। नहीं आएगा तो किनको आएगा? सीधी बात है। वो बड़े उससे कहते थे, वो ही वाज विद फुल देखो, कॉन्फिडेंस, आई थिंक सन, राहु। सन इन सेजिटेरियस। हम्म। ठीक है, ठीक है।